दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं फिर आपके लिए एक जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। जानकारी भी ऐसी है कि दिल खुश हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह भी होती है और उन्होंने लाइब्रेरियाँ भी बनाई होती हैं। कई लाइब्रेरीज में से बच्चे किताब लेकर बाहर खुली हवा में जाकर या खुली ग्राउंड में जाकर भी पढ़ते हैं और उनका ध्यान पढ़ने में ज़्यादा लगता भी है। कई लाइब्रेरियाँ ऐसी जगह पर बनाई गई होती हैं जहाँ पर बिल्कुल ही एकांत होता है, किसी तरह का कोई शोर शराबा भी नहीं होता है। लोग आते हैं, किताब लेते हैं और टेबल पर बैठकर बड़े आराम से चुपचाप पढ़ रहे होते हैं। ना कोई शोर, ना ही कोई रुकावट। वो आराम से किताब पढ़ रहे होते हैं। कई जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आदमी या बच्चे किताब लेकर जाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बच्चों को या कई आदमियों को आराम से पढ़ने की आदत नहीं होती, वो ऊंचा बोल बोल कर पढ़ते हैं। उससे उन्हें कई बार चीज़ें अच्छी तरह से समझ भी आ जाती हैं। हाँ, ये एक तरीका अलग है कि अगर ज़ोर ज़ोर से बोलकर कोई बच्चा या कोई आदमी किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसे वो चीज़ ताउम्र याद भी रहती है। ये भी एक सच्चाई है कि ज़ोर ज़ोर से अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे या बोलेंगे, वो आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे हमारा किसी के साथ कभी कोई बातचीत हो जाए, कोई झगड़ा भी हो जाए, तो हम मुंह में अपने अंदर में ही कुछ बोलकर उसे गाली निकालते हैं या कुछ करते हैं, वो उसे सुनाई भी नहीं देता और हमें भी वो चीज़ें बाद में भूल जाती हैं। लेकिन अगर किसी के साथ कभी किसी का कोई झगड़ा हुआ या कोई बात भी हुई है और उसने वो बात ऊंची आवाज़ में उससे की है, तो वो बात उसे हमेशा याद रहती है कि फलां जगह इस बंदे ने या इस आदमी ने या इस शख्स ने मुझे ये बात बोली थी। वो बात उसे हमेशा याद भी रहती है। बस इसी तरह कई बच्चों को या कई आदमियों को आदत होती है कि वो ऊंची आवाज़ में पढ़ें और उन्हें वो चीज़ें हमेशा याद रहें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल शांति, एकांत होता है और लोग आराम से टेबल पर बैठकर किताबें पढ़ रहे होते हैं। आज मैं एक ऐसी ही लाइब्रेरी की बात करूँगा जो चाइना में है। आमतौर पर किसी भी लाइब्रेरी को लेकर एक आकर्षण होता है, लेकिन वो एक लिमिट तक होता है। लेकिन चीन की मियाहुआ लाइब्रेरी पुस्तक प्रेमी यानी कि पढ़ने वाले प्रेमियों के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य की खोज में निकले यात्रियों के लिए भी एक अद्भुत गंतव्य बन गई है। चीन के मियाहुआ गांव के पास हरियाली से गिरी हुई और ऊंची ऊंची चट्टानों पर और चट्टानों के किनारे एक विशाल गुफा में स्थित यह लाइब्रेरी दुनिया की सबसे दुर्गम लाइब्रेरियों में शामिल है। ये लाइब्रेरी इसी साल खोली गई थी, यानी कि मई 2025 में। यह लाइब्रेरी खुलने के बाद से लेकर आज तक ये लाइब्रेरी इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर बाहर से इस लाइब्रेरी को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाइब्रेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा निर्मित की हुई प्रतीत होती है। और तो और ये लाइब्रेरी एक ऐसी जगह पर बनाई गई है और हर एक के लिए यहाँ पर आने की कोई पाबंदी भी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन या एक ही वो कंडीशन है, वो ये कि इस लाइब्रेरी तक पहुँचने के लिए यही एक शर्त है कि जो कोई भी इस लाइब्रेरी तक पहुंचना चाहता है या इस लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना चाहता है, वो पैदल चढ़ाई चढ़ने का आदी होना चाहिए। क्योंकि इस लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है और वहाँ पर कोई भी गाड़ी जाने का प्रावधान ऐसा है नहीं। क्योंकि ये लाइब्रेरी बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानों पर और चट्टानों से ही गिरी हुई है और एक गुफानुमा चट्टान के अंदर ही बनी हुई है, इसलिए वहाँ पर किसी गाड़ी के जाने का या किसी बाइक के जाने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है जो इंटरनेट से पता चला मुझे कि इस लाइब्रेरी में दुनिया भर के लोग अब आ रहे हैं
वो जहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं और साथ में आसपास की हरियाली का आनंद और लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। इसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो हर रोज़ नया नया एडवेंचर ढूंढते हैं, वो भी इसे एक एडवेंचर की तरह ही मानकर इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बता दिया, इस लाइब्रेरी की कोई मेंबरशिप नहीं है। कोई भी आकर यहाँ पर किताब पढ़ सकता है, ले सकता है, लेकिन वो किताब लेकर घर नहीं जा सकता। उसे जो भी किताब मिलेगी वो वहीं उसे लाइब्रेरी में ही या उसके आसपास के एरिया में ही बैठकर पढ़नी होगी। है ना दर्शकों, एक लाइब्रेरी जो दुनिया की सबसे दुर्गम लाइब्रेरियों में से एक बन चुकी है। खैर दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो चैनल से आई थी, मैंने आपके साथ साझा की, मुझे अच्छी लगी और मेरे दिल में ख्याल आया कि आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए। मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अपने आप में कोई सुधार करना है तो वो भी कर सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।